नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग चैनल पर। और आज हम निफ्टी का वीकली व्यू शेयर करेंगे। तो जैसा कि आप वीकली कैंडल यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो निफ्टी जो है इस करंट वीक में अपने हाई पे जाके इसने क्लोजिंग दिया। तो यहाँ से एक अच्छा कैंडल आपको मोरोबोजो कैंडल देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक में ये अपने वीकली लो को भी टेस्ट नहीं किया, लास्ट वीक के लो को। तो यहाँ पे एक अच्छा बुलिशनेस का साइन है। जो भी डेवलपमेंट सीज फायर का जो भी अनाउंसमेंट हुआ था मिडिल ईस्ट के कारण, तो एक निफ्टी में अच्छा आपको बाउंस देखने को मिला। अभी आगे से यहाँ पे हम इसको कैसे समझें, चूंकि आपका हायर वीकली कैंडल है, हायर टाइम फ्रेम का ये कैंडल है। तो यहाँ पे जो वीकली कैंडल पे आपका जो सीपीआर हमारा होता है, चूंकि मैं सीपीआर के थ्रू ही बाजार को समझने का कोशिश करता हूँ, तो मैं सीपीआर के थ्रू ही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो सीपीआर हमारा वीकली कैंडल पे होता है वो आपका पूरे हाफ ईयर यानी 6 महीने के लिए रहता है। तो अभी भी हम वीकली S1 जो कि 24,869 हमारा वीकली का हाफ ईयरली का S1 है, उसके नीचे हम ट्रेड हो रहे हैं। तो ये कहीं ये अच्छा साइन नहीं है। जब तक हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हम बुलिशनेस में नहीं आएंगे। तो अभी भी 24,869 का एक जोन है जो कि एक रेजिस्टेंस का मेजर काम करेगा इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग देखें तो अच्छा बुलिशनेस है। अगर कोई भी करेक्शन आता है तो इस कैंडल का 50% आप ध्यान में रखिएगा, या तो S2 तक या फिर आपका 50%, जो कि S2 आपका 23,600 और 50% इसका 23,300 के आसपास आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट देखने का कोशिश कीजिएगा। तो आगे हम देखते हैं निफ्टी का डेली कैंडल। तो डेली कैंडल पे चूंकि हमारा मंथली सीपीआर, ये जो मंथ सीपीआर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पूरे महीने के लिए है। ये पूरे अप्रैल महीने के लिए सीपीआर है। तो अभी हम इस सीपीआर के नीचे ही क्लोज किए थे और ओपन भी इस सीपीआर के नीचे ही किए थे। तो निफ्टी में हालांकि एक न्यूज आया, डेवलपमेंट हुआ इस मिडिल ईस्ट पे सीज फायर का, तो हमने एक अच्छा बाउंस दिया और सीपीआर के ऊपर हम लास्ट प्रीवियस 3 डे से सीपीआर के ऊपर पिवोट के ऊपर हम ट्रेड हो रहे हैं। अभी आगे से इनको कैसे देखें, तो चूंकि लास्ट वीक में जो लास्ट मंथ में निफ्टी की जो क्लोजिंग आई थी यहाँ पे, ये आपका मंथली S2 के नीचे आया था। तो ये एक्सट्रीम बियरिश का साइन होता है। तो नेक्स्ट मंथ में अब हमारे लिए R1 ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 24,119 का लेवल है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाता हम कोई भी बड़ा बुलिशनेस का साइन नहीं देख पाएंगे। निफ्टी को बुलिशनेस का जो आगे का जो आधार बनेगा ये यही बनेगा। तो हमारे लिए एज पर सीपीआर थ्योरी 24,119 के ऊपर जाके निफ्टी को ट्रेड होना चाहिए बुलिशनेस के लिए। अदरवाइज ये यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा और निफ्टी फिर सीपीआर पे आपका आते हुए देखने को देखता हुआ आते हुए मिलेगा। और जो कि हमारा पिवोट 23,201 है, तो वो मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए यहाँ पे। और जो हमारा टीसी है 23,636, ये एक अच्छा आपका लेवल आगे आने टाइम में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से ये हमारा निफ्टी का मंथली सीपीआर के अकॉर्डिंग व्यू था कि 24,119 हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर अब मैं वीकली व्यू की बात करूं यहाँ पे, तो जो कि हम नेक्स्ट वीक में, तो वीकली टाइम फ्रेम के लिए हम आवरली कैंडल देखते हैं। आवरली कैंडल में हमको पूरे वीक के लिए सीपीआर दिखता है। तो जैसा कि आप प्रीवियस वीक से देखते आ रहे हैं कि निफ्टी काफ़ी अच्छा बियरिशनेस में था। लास्ट वीक वो R1 के ऊपर क्लोज किया और उसके बाद एक अच्छा गैप अप देखने को भी मिला और निफ्टी अभी हमारे R3 के ऊपर जाके क्लोज किया है। तो अभी हम निफ्टी में देखें कि बाई ऑन डिप है वीकली बेसिस पे, तो वो बाइंग लेवल क्या हो सकता है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो बाइंग लेवल आपको देखने को मिलेगा निफ्टी में, यहाँ पे, तो वो बनेगा सीपीआर पे ही बनेगा। अगर ऊपर कहीं पे भी ओपन करता है निफ्टी सीपीआर के ऊपर, तो यहाँ पे 23,555 का जो ये लेवल आपको दिख रहा है, यहाँ पे कैमरीला का L3 भी है 23,629। तो ये एक गोल्डन बुलिस पिवोट जोन कहलाता है L3, और पिवोट का जोन ये L3 है कैमरीला का। तो यहाँ से एक आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के R1 के लिए निफ्टी को देख सकते हैं, जो कि 24,568 का लेवल है। अगर निफ्टी यहाँ से आपका सीपीआर के नीचे ओपन करता है, तो आपका जो मेजर सपोर्ट निकल के आएगा, सेकेंड बाइंग जोन हम उसको बोल सकते हैं। तो सेकेंड बाइंग जोन आपका निकल के आएगा, वो आएगा S1 के पास, मतलब 23,037 के पास आपका एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर S1 के नीचे जाता है तब आप यहाँ पे S1 को बेस बना के शॉर्ट के पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं।
तो निफ्टी में ओपन हमारे सीपीआर में क्या रहता है, क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे बायस के लिए। अभी हमारा बायस वीकली में बुलिश है क्योंकि हम सीपीआर के ऊपर जाके क्लोज किए हैं। हायर वैल्यू रिलेशनशिप बना है, काफ़ी टाइम से ये लोअर वैल्यू रिलेशनशिप बनाते हुए आ रहा था, अभी हायर वैल्यू रिलेशनशिप बना है, प्राइस ऊपर ही क्लोज किया है। अगर ऊपर ही ओपनिंग ओपनिंग करता है तो हमारा बायस एक्सेप्ट होगा और हम सीपीआर पे बाइंग या एस, अगर सीपीआर के नीचे आता है तो फिर S1 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने का कोशिश करेंगे और टारगेट उसके लिए R1 रहेगा। अगर किसी भी कारणवश अगर निफ्टी हमारा सीपीआर के नीचे ओपन कर देता है तो फिर हमारा बायस रिजेक्ट हो जाएगा और ऐसी स्थिति पे हम S1 पहला टारगेट और S1 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो ये हमारा नेक्स्ट सेल ऑफ का बेस बनेगा। तो जिसका टारगेट आपका नीचे के S2 और कैमरीला का L5 भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये निफ्टी का हमारा वीकली व्यू रहा। तो मैं पहले एक बात सबको साफ क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई हमारा बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये निफ्टी का सीपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग केवल एक बायस रखा गया, एक अपना व्यू रखा गया है जो कि आपको निफ्टी को सीपीआर के थ्रू समझने में मदद करेगा। तो कल सुबह मार्केट व्यू, इंट्राडे मार्केट व्यू के लिए फिर मैं हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।